क्या हो भाई साहब, बड़ी परेशान लग रहे हो। अरे क्या करूं, इस बार भी लग रहा है सैलरी कम मिलेगी। ऑफिस वाले बता रहे हैं इस बार काफ़ी टीडीएस कटेगा। कहते हैं इन्वेस्टमेंट का प्रूफ दो, कहाँ से दें? इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। मकान की ईएमआई, इलेक्ट्रिक कार की किस्त, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, पापा के इलाज के खर्चे, बच्चों के एजुकेशन के पैसे के बाद में पैसा बचता कहाँ है? अरे भाई साहब रुको रुको, ये समस्या नहीं, ये समाधान है। आप इन सारे पेमेंट के अंदर आप चैप्टर 6(1) के अंदर आप जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। आपके पता है चैप्टर 6 से आपके खर्चे तथा सर्टेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिडक्शन का प्रोविजन करता है। दोस्तों, मैं श्री कृष्णा सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वित्त मंत्रा पे। मैं एक फ्रीलांस फाइनेंशियल प्रोफेशनल, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और इंश्योरेंस एडवाइजर हूं। मेरे पास 30 साल का फाइनेंशियल टैक्सेशन और अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है। आप यदि अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको अभी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। हमने इस वीडियो को खास करके इंडिविजुअल्स एंड HUF टैक्स पेयर के हिसाब से बनाया है। बंद करो। डिडक्शन अंडर 6(a) के हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है जो एलिजिबल एक्सपेंडिचर है, जैसे ट्यूशन फी फॉर चाइल्ड एजुकेशन, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल एक्सपेंडिचर, डिजेबिलिटी एक्सपेंडिचर, डोनेशन टू एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन नॉन पार्टिसिपेटिव लाइफ पॉलिसीज। दूसरे जो हैं इन्वेस्टमेंट हैं, जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, वो हैं जैसे कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पेमेंट ऑफ द होम लोन, इन्वेस्टमेंट इन टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड, डिपॉजिट इन टैक्स सेवर बैंक डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, डिपॉजिट्स इन नेशनल पेंशन स्कीम, डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि योजना जो बैंक में खुलवाते हैं, ये एक्सेट्रा। हम चैप्टर 6(a) के डिडक्शन को सेक्शन वाइज समझेंगे कि सेक्शन में कितना प्रोविजन है, कितना हमें मिलेगा, क्या है। सबसे पहले जो बहुत ही पॉपुलर सेक्शन है ATC। ATC के अंदर हम जो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है जैसे LIC, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग FD, इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड, इन्वेस्टमेंट इन अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन, ये के अंदर जो है जो जमा करते हैं तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का हमें डिडक्शन मिलता है। इसके अंदर सेक्शन 80CC एंड 80CCD1 एंड 80C तीनों कंबाइन देखे जाते हैं और तीनों सेक्शन मिलाकर के कंबाइंड जो है 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन हमें मिलता है। दूसरा जो सेक्शन होता है वो है सेक्शन 80CCD1B। जैसा कि आपने देखा है सेक्शन 80CCD1 में यदि आप 1.5 लाख रुपए तक कंट्रीब्यूशन करते हैं पेंशन योजना में या अटल पेंशन योजना में, नेशनल पेंशन स्कीम में, तो आपको 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन मिलता है। उसके अलावा जो 80CCD1 कहता है कि यदि आपने अटल पेंशन स्कीम एंड नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर यदि आपने पैसा जमा किया है तो 50,000 रुपए का आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। देखिए 1.5 लाख रुपए का तो 80CCD1, 80CCC एंड 80C के अंदर, और जो 50,000 रुपए जो है 80CCD1B के अंदर आपको मिलेगा। टोटल मिलाकर के 2 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिलेगा। अगला जो है अपना 80CCD2 जो कहता है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल पेंशन योजना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, उसके रूल ये हैं कि अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर एक्चुअल और 14% ऑफ द बेसिक सैलरी पर जर्नल अलाउंसेज, 10% of the basic salary or dearness allowance the employer is private employee, 14% of the basic salary per dearness is employer is the government, central government, या दोनों, इन तीनों में से जो भी कम है उस पर मिलता है।
चौथा फिर मैं बता रहा हूं जो है एक पॉपुलर सेक्शन 80D। 80D पॉपुलर है मेडिकल इंश्योरेंस इन मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए। मेडिकल इंश्योरेंस यदि आप प्रीमियम लेते हैं तो जो आप इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए लेते हैं, जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है, मतलब कि 60 साल से ऊपर के नहीं है, तो उनको उसमें 25,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलता है। और उसके बाद में यदि सीनियर सिटीजन हैं, जो पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या टैक्स पेयर सीनियर सिटीजन है, तो उनको 50,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, उसके बाद में 5,000 रुपया जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मिलता है। तो 80D के अंदर टोटल डिडक्शन आप 80,000 रुपये क्लेम कर सकते हैं। 25,000 रुपया फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर द नॉन सीनियर सिटीजन एंड 50,000 रुपया फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सीनियर सिटीजन एंड 5,000 रुपया प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, लेकिन 80,000 रुपये का टोटल क्लेम मिलेगा। दूसरा जो पॉपुलर सेक्शन है वो है सेक्शन 80DDB। 80DDB के अंदर स्पेसिफाइड डिजीज लाइक डिमेंशिया, सोरिया, अल्फांसिया, इस सब के लिए मिलता है। ये जो है सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपए तक का मिलता है और अदर्स को 40,000 रुपये तक का मिलता है। फिर आता है सेक्शन 80E, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर द हायर एजुकेशन। ये केवल इंडिविजुअल को मिलता है, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को नहीं मिलता। आप ध्यान से नोट करना, ये केवल इंडिविजुअल को मिलता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को नहीं मिलता। 100% जितना इंटरेस्ट पे किया है उसका मिलता है और द 8 असेसमेंट ईयर के लिए, मतलब कि 8 असेसमेंट ईयर के बियॉन्ड नहीं मिलेगा, 8 असेसमेंट ईयर के लिए मिलेगा। फिर आता है सेक्शन 80EEB। 80EEB के अंदर एक नया सेक्शन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है फॉर प्रमोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। यदि इलेक्ट्रिक आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसके प्रमोशन के लिए जो आप लोन लेते उसके लिए आप यदि लोन जो लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक का उस पर इंटरेस्ट पे के लिए छूट मिलता है इनकम टैक्स चैप्टर 6A के अंदर। फिर है सेक्शन 80G। 80G का नाम सुनते ही डोनेशन की बात याद आ जाती है कि हाँ 80G में के अंदर आपने दिया है, पेमेंट किया है, इसका मतलब डोनेशन आती है। पर 80G में जो आपने डोनेशन किया है वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है जो इनकम टैक्स से रजिस्टर्ड है उसको मिलता है। उसमें 50% से 100% तक का मिलता है, 50% to 100%, डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ द और डोनी कैसा है। तो इसमें जब भी आप किसी को डोनेशन दें तो उसका सर्टिफिकेट लें और उसमें आपको उसके आपसे मिलेगा। फिर आता है सेक्शन 80GG, इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर हाउसिंग रेंट पेड। ये जो है आपको बताऊं सेक्शन 10 के अंदर जो हाउसिंग रेंट के लिए डिडक्शन मिलता है, रेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है, ये उसके अलावे है। ये जो है 60,000 या टोटल ऑफ द रेंट रिसिप्ट और द रेंट पेड ऑफ द एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द सैलरी, ये मिलता है आपको। ये उसके अलावे हैं जिनको उनको मिलता है जो उसके अंदर कवर नहीं होते हैं, ये उसका है। फिर आता है सेक्शन 80GGA, डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए जो आपने डोनेशन कर रखा है वो 100% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड मिलता है। ठीक है, यदि आपने कैश में डोनेट किया है तो 10,000 रुपये तक मिलता है। नॉन कैश यदि आपने चेक, अकाउंट पे चेक, RDS, NFT, बैंक ट्रांसफर पे किया है तो 100% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड मिलता है। ये ऑल काइंड ऑफ द SSC को मिलता है। फिर जो नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन है 80GGC, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को जो आप कंट्रीब्यूशन करते हैं उस पे आपको 100% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड मिलता है, कंट्रीब्यूटेड मिलता है, बशर्ते फिर बोल रहा हूं बशर्ते कि वो पैसा आपने अकाउंट पे चेक, अकाउंट ट्रांसफर या RTGS, NEFT, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया हो। आपने यदि ये कंट्रीब्यूशन कैश में किया है तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। नोट कर लीजिए, कैश में पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करते हैं तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर अगला सेक्शन आता है सेक्शन 80IB, प्रॉफिट फ्रॉम हाउसिंग प्रोजेक्ट। 100% ऑफ द प्रॉफिट पे कुछ पर्टिकुलर ईयर में मिलता है, वो आप रिलेवेंट सेक्शन वेरीफाई कर लीजिएगा। दूसरा सेक्शन आता है सेक्शन 80RRB, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। जो इंडियन सिटीजन्स हैं जो उनको रॉयल्टी मिलती है या जो फॉरेन सिटीजन जो इंडिया में रेजिडेंट हैं टैक्स के हिसाब से
उनको 3 लाख रुपए या जो इनकम मिलती है उनमें से जो भी कम होता है उसकी मिलती उतना डिडक्शन मिलता है। अगला सेक्शन है 80 QQB रॉयल्टी इनकम ऑफ अदर्स, जो किताब लिखते हैं अदर्स उनको मिलता है, वो भी है 3 लाख रुपए या जो एक्चुअल अमाउंट इनकम मिलता है वो जो दोनों में कम है उस पर मिलता है। ए बी रेजिडेंट ऑन जो या फॉरेन सिटीजन जो इंडिया में रेजिडेंट है, इंडियन सिटीजन या फॉरेन सिटीजन इंडिया में रेजिडेंट उनको मिलता है। फिर सेक्शन आता है सेक्शन 80 TTA जो आपके सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट है उस पर मिलता है अप टू ₹10,000 तक। यदि आपके सेविंग अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट क्रेडिट बैंक देता है जितना भी मिलता है उसमें से 10,000 तक आप डिडक्शन जो है सेक्शन 80 TTA के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। फिर सेक्शन है 80 TTB। 80 TTB के अंदर जो सीनियर सिटीजन जो बैंक में पैसा जमा करते हैं सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलता है। 50,000 रुपये तक सीनियर सिटीजन को जो पैसा उसमें डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80U आता है, उसमें डिजेबल इंडिविजुअल्स हैं और उसको बोलते कि जो उस पर खर्चे होते हैं उनको जो है 75,000 रुपये फॉर नॉर्मल डिजेबिलिटी, जो डॉक्टर सर्टिफिकेट है कि नॉर्मल डिजेबिलिटी है कि सिविल डिजेबिलिटी है, यदि नॉर्मल डिजेबिलिटी तो 75,000 एंड सिविल डिजेबिलिटी है तो 1,25,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलता है। हाँ, एक बार वो बता दूँ, जो मेडिकल एक्सपेंडिचर चाहे इनकम टैक्स में जितने भी डिडक्शन है वो सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स पेमेंट आपने एक्चुअल किया है, आपके एक्चुअल इनकम मिली है और आपने यदि मेडिकल डिजीजेज हैं या डिजेबिलिटी है तो उसमें आपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से जो सर्टिफिकेट लिया है उसके अकॉर्डिंगली मिलता है। हम लास्ट में आपको बता रहे हैं, आपको एक लिंक दे रहे हैं जो आप एम्प्लॉयर को साल के शुरू में एक डिक्लेरेशन देना होता है जो आपसे हर एम्प्लॉयर मांगता है कि भाई आप इनकम टैक्स डिक्लेरेशन दो। वो फॉर्म 12BB होता है। 12BB में साल के शुरू में आप डिक्लेरेशन देंगे और वो एम्प्लॉयर आपको डिक्लेरेशन के हिसाब से टैक्स काटेगा, उसमें हिसाब से आपको अलग पड़ेगा। ये आपने इन्वेस्टमेंट करना है, इतना आपका एजुकेशन का जाएगा, इतना आपके HRA का जाएगा, उस पैसे के हिसाब से आपका एम्प्लॉयर फिर अपना सैलरी निकाल करके टीडीएस काटता है। और साल के लास्ट में जाके फरवरी में जाकर के आपको आपका अपना डिटेल देना होता है, इनकम प्रूफ देना होता है, आपके खर्चे का प्रूफ देना होता है, पेमेंट का प्रूफ देता है, अकॉर्डिंगली जो है फाइनल एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काटता है। तो ये हमने लिंक आपको लास्ट में दे दिया है और हम यहाँ पे बता दें कि हम इसके बाद सेक्शन 10A एग्जम्पशन के लिए सेक्शन 10A एग्जम्पशन के लिए हम वीडियो लाने जा रहे हैं। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि सेक्शन 10A के अंदर जितने भी एग्जम्प्टेड इनकम है वो इसके अंदर कवर हो गए। थैंक्स हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी कमेंट है अपने कमेंट सेगमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू।